हेलो अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल लर्न विद खालिद पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे अफ़साना किसे कहते हैं, फिर उनके बाद मुंशी प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम लोग एक नए अफ़साना के साथ मिलेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू में अफ़साने का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी के शुरू में हुआ। उर्दू में अफ़साने का बाकायदा आगाज़ जो हुआ वो 20वीं सदी के शुरू में हुआ। नावल के तरह सिनफ़ फिर भी नावल की तरह इस सिनफ़ पर भी मग़रिबी अदब का गहरा असर हुआ, है ना। सिनफ़ कहते हैं जिन्स, नस्ल यानी ज़ात, दर्जे को कहते हैं, है ना। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने और मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफ़साना नावल और दास्तान से ज़्यादा कशिश रखता है। मुख्तलिफ़ नक़ादों ने, नक़ाद कहते हैं बरखने वाला, किसी तहरीर या किताब वगैरह को जांचने वाले को कहते हैं नक़ाद। मुख्तलिफ़ नक़ादों ने अफ़साने की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की है। एक नक़ाद ने कहा है कि अफ़साना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, है ना। और एक और नक़ाद का कौल है कि अफ़साने में बुनियादी चीज़ वहदत तासिर है। वक्त के साथ साथ अफ़साने की शक्ल भी तब्दील हुई है। एक अच्छा अफ़साना ना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी गोशे को कारी के सामने पेश करता है, किसी कारी के सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की वजह से कहानी में झोल पैदा होने का अंदेशा भी कम होता है ना, अंदेशा भी कम होता है। और अफ़साना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होना चाहिए। किरदार और वाक़यात ऐसे हो जो हमारी ज़िंदगी और हमारे तजुर्बों से मुताबिकत रखे हो, है ना, तजुर्बों से मुताबिकत रखते हो। उर्दू के अफ़साना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सआदत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, गुलाम अब्बास, क़ुर्रतुल ऐन, हैदर और इंतज़ार हुसैन बहुत ही अहम है। ये सब अफ़साना निगारों में से, ये सब जो है अफ़साना निगार है। ये इनको भी आप लोग याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। सवाल कहीं से भी आ सकता है क्योंकि आपको 12 तक पढ़ना होगा। जितनी भी सभी क्लास के उर्दू बुक जो है आपको पढ़ना पड़ेगा 1 to 5 के लिए, है ना। और 6 to 8 वाले के लिए ग्रेजुएशन तक सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे सिलेक्टेड कोई एक सिलेबस नहीं लिखा गया है। जिस तरह आप कंपटीशन में देखते हैं, कंपटीशन CGL के आपका दिया गया है, इस तरह इसमें नहीं है। आपको इसमें लिखा गया है कि 12 तक आपको सारी क्लास के उर्दू बुक पढ़ना पड़ेगा। कहीं से भी हम सवाल कर सकते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। बाकी इसका कोई अलग से कोई और सिलेबस नहीं है। जो आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं सिलेबस के लिए, तो यही एक सिलेबस है जो आपको सभी चीज़ें पढ़नी है। इसमें आपका अफ़साना भी होगा, नज़्म भी होगा, गज़ल भी होगा, नावल भी होगा, है ना, ग्रामर भी होगा। और ग्रामर के अंदर आपका क्या होगा, उर्दू कवायद के अंदर, है ना, वाहिद, जमा, ज़िद, है ना, आपका मुहावरा भी होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में। ठीक है, देखिए मुंशी प्रेमचंद जो है 1880 में उनकी पैदाइश हुई और उनका इंतकाल 1936 में हुई है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम जो है धनपत राय था। उनका जो असली नाम था वो धनपत राय था। उन्होंने नवाब राय के नाम से कुछ अफ़साने लिखे हैं। उन्होंने पहले शुरू में उन्होंने नवाब राय के नाम से कुछ अफ़साने लिखे थे। फिर 1910 में प्रेमचंद का नाम इख्तियार किया गया। उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, प्रेमचंद रख लिया। फिर उसी नाम से वो मशहूर भी हुए। वो बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए। बनारस के करीब एक गांव है जिसका नाम है लम्ही, वहीं पर वो पैदा हुए। उनके वालिद मुंशी अजायब लाल डाक के महकमा में क्लर्क थे, है ना, डाक खाना में क्लर्क थे, है ना। उनके वालिद का नाम क्या था, मुंशी अजायब लाल। तो प्रेमचंद 8 साल के थे, उनके वालदा का इंतकाल हो गया। जब वो 15 साल के हुए तो उन्होंने उनके बाप ने उनकी शादी करा दी।
कुछ दिनों के बाद उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें इंटर पास करने के बाद अपनी तालीम छोड़ देनी पड़ी। उन्होंने महकमा में नौकरी कर ली। सारी मुलाजिमत की वजह से हक़बात के इजहार में रुकावट महसूस हुई तो मुलाजिमत तर्क करके सारी ज़िंदगी की तसनीफ़ व तालीफ़ के कामों में सर्फ कर दी। तसनीफ़ कहते हैं तसनीफ़ लिखने वाले को, और तालीफ़ कहते हैं तरतीब देने वाले को। ठीक है। तो प्रेमचंद ने तकरीबन 350 अफसाने और 12 नावल लिखे हैं। उन्हें उर्दू अफसाने का मुजिद नहीं तो पहला बड़ा अफसाना निगार ज़रूर कहा जाता है। मुजिद कहते हैं ऐजाद करने वाला, है ना। मुजिद नहीं तो पहला बड़ा अफसाना निगार ज़रूर कहा जा सकता है। और अक्सर लोगों ने ख्याल में वो उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगार भी है ना। उन्होंने मुख्तसर अफसाने को एक मेयार अता किया है। मेयार कहते हैं तौर तरीक़ा, तर्ज, निसाब। उनके अफसाने और नावल जो है उर्दू अदब का बेश व कीमत सरमाया है ना। उनके मजमुओं में वारदात, प्रेम 25, प्रेम 32, आखिरी तोहफ़ा, निजात और ज़ाद राह काबिल ज़िक्र है। और उनके नावलों में चौगान हस्ती, मैदान अमल, बेवा, बाज़ार हुस्न और गौदान मुमताज़ हैसियत रखते हैं। ये सब उनकी जो है ये सब उनके मजमुओं में से एक है। उनकी ये मजमुआ है जो कि आप लोगों को इसको भी याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है। प्रेमचंद के नावल और अफसाने बेमिसल हकीकत निगारी का नमूना है। उनके अफसानों का पस मंज़र मशरक़ी यूपी के देहात है। हिंदुस्तानी किसान अपनी पूरी शख्सियत के साथ प्रेमचंद की तसानीफ़ में नज़र आता है ना। प्रेमचंद की नस्र सादा और आसान है। अपने अंदाज़ बयान से उन्होंने अफसानों को बहुत पुरलुत्फ़ बना दिया है। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद के हालत ज़िंदगी के बारे में, है ना। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ना है, जानना है। ठीक है। बाकी कहीं भी परेशानी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो आपका होगा अफसाना। ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।